दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 17,830 के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अगर निफ्टी निकलता है तो बड़ा रेजिस्टेंस जो है अगला 18,000 से पहले कोई भी जो है बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। देखिए वो मौका जो था 17,830 वो मिला नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट में शुरुआत हुई। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न जो हमने डिस्कस किया है, डब्ल्यू पैटर्न तेजी वाला जो है भाई, वो आपको मिला और एक जबरदस्त तेजी आपको 100 पॉइंट्स की मिली है। 17,900 के आसपास जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बना है। हमने डिस्कस किया डब्ल्यू और एम पैटर्न। एम पैटर्न पिटाई के लिए, डब्ल्यू पैटर्न तेजी के लिए। लेकिन अब आगे क्या होगा? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,000 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। 19,000 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आ सकते हैं, टीके मनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है दोस्तों, निफ्टी जो है बिल्कुल फ्लैट यहां पर जो है कहीं ना कहीं खुलने की उम्मीद थी, फ्लैट टू पॉजिटिव। क्योंकि जो डाउ जोन्स यूएसए मार्केट था वो लगभग फ्लैट था फ्राइडे को, -4 पॉइंट, यानी आप फ्लैट कह सकते हैं, कुछ नहीं, बराबर बराबर मामला था। तो हमारी उम्मीद थी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए, लेकिन निफ्टी कुछ ज्यादा ही अच्छा खुल गया भाई। बहुत ही जबरदस्त तेजी निफ्टी में देखने को मिली। 17,900 के आसपास शुरुआत हुई। वो जो आसान मौका था वो कहीं ना कहीं नहीं मिला। लेकिन इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं डब्ल्यू और एम पैटर्न आपका साथ देगा जब हमें आसान मौका नहीं मिलता है तब। तो डब्ल्यू पैटर्न आपको मिला 17,900 के आसपास और एक 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली यहां पर निफ्टी में। लेकिन अब आगे क्या? देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है निफ्टी में। देखिए जो सपोर्ट है, दो सपोर्ट है निफ्टी में। पहला सपोर्ट 17,900 पहला सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,900 पहला सपोर्ट है। एक और सपोर्ट है भाई 17,800 आपका सेकंड सपोर्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ये गैप यहां पर है, तो गैप जो एक सपोर्ट का काम करता है, गैप थ्योरी ये चीज कहती है, टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता है। तो 17,800 दूसरा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज आपको जो है, क्या कोई मौका है क्या तेजी का? आसान मौका भाई, ऐसे मौका नहीं, हम सिर्फ आसान मौके देखते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से एक आसान मौका तो नहीं दिख रहा है दोस्तों, आसान मौका नहीं दिख रहा है तेजी का। तब क्या करना है? जब तक डब्ल्यू पैटर्न ना मिले तेजी नहीं करनी है। जब तक डब्ल्यू पैटर्न ना मिले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तेजी नहीं करनी है। मिलता है कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इजी लेवल नहीं मिला है। अब देखिए रेजिस्टेंस चेक करते हैं, कहां पर रेजिस्टेंस है निफ्टी का। पीछे के चार्ट पर हमें जाना पड़ेगा। देखिए जो रेजिस्टेंस है वो 18,150 से लेके 18,200 के आसपास है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 18,150 से लेके 18,200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर आपको याद रखना है पिटाई के लिए, गिरावट के लिए एम पैटर्न अगर बनता है तो आप गिरावट कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो डब्ल्यू आर एम पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। और द ग्रेट एसआर थ्योरी तो आपको पता ही है, एसआर थ्योरी बेस्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर जो है कोई आसान तेजी का मौका तो नहीं दिख रहा है, जैसा हमें मिला है काफी पिछले हफ्ते जो मिला था 4-5 मौके हमें मिले थे। लेकिन जो है ऐसा आसान मौका अभी नहीं दिख रहा है, तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखना है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में भी भाई डब्ल्यू पैटर्न का कमाल दिखा है। डब्ल्यू पैटर्न भाई जबरदस्त, डब्ल्यू पैटर्न ने जलवा निफ्टी बैंक में भी दिखाया है। निफ्टी बैंक का कहां पर सपोर्ट है भाई? दो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट कहां है निफ्टी बैंक का? 38,000 के आसपास, 38,000 के आसपास निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक का दूसरा सपोर्ट कहां पर है? 37,750 के आसपास, 37,750 के आसपास निफ्टी बैंक का दूसरा सपोर्ट है। क्या निफ्टी बैंक में कोई आसान तेजी का मौका दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, आसान लेवल नहीं दिख रहा है। हम हमेशा आसान लेवल की बात करते हैं भाई, ऐसे तो 100 लेवल मिल जाएंगे। आसान लेवल जिसकी एक्यूरेसी 70% हो और जब सही हो तो प्रॉफिट जो है 3 गुना हो, यानी अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 100-150 पॉइंट मिल जाने चाहिए भाई, आपको पता है पॉलिसी हमारी। तो यहां पर जो है, कहां पर जो है निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है आपका 39,000 के आसपास ही दिख रहा है। 39,000 के आसपास ही
अगला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में आपको दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी बैंक में आपको तेजी का मौका सिंपली टारगेट चार्ट पर जो हम डिस्कस करते हैं, कोई लेवल तो नहीं मिला तो आप डब्ल्यू पैटर्न यूज कर सकते हैं तेजी के लिए निफ्टी के तरह ही, और एम पैटर्न यूज कर सकते हैं पिटाई के लिए यानी गिरावट के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी आलोक की, मेरे ख्याल से 26 रुपए के आसपास था, 26 के आसपास हमने क्या डिस्कस किया था। इस बार लगता है निकाल देगा भाई, और लगता है आपको 15% की तेजी मिलेगी। मिली या नहीं मिली भाई? हाँ मिली, बिल्कुल मिली भाई। 31 तक आज चला गया था, 30.7 का हाई लगा है आलोक इंडस्ट्रीज में। जो हमने डिस्कस किया था भाई कि इस बार निकाल देना चाहिए, और जो है कहीं ना कहीं आपको 15% तो बड़े आराम से तेजी मिल सकती है। मेरे ख्याल से 12-14% तो जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली। आज ही आपको 15% के ऊपर की तेजी एक वक्त देखने को मिल रही थी, तो जबरदस्त तेजी आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है, एक जबरदस्त बाउंस बैक। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? पीछे के चार्ट पर जाना पड़ेगा, तभी कुछ लेवल पता चलेगा। कहां पर अगला रेजिस्टेंस है? 32 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है, 32 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई? सपोर्ट वहीं पर है भाई, 26 के आसपास, 26-27, 26-27 के आसपास सपोर्ट है, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था आलोक इंडस्ट्रीज का। इसके क्लियर करने हमने कहा था कि ये क्लियर निकालेगा रेजिस्टेंस को, और 15% आपको बड़े आसानी से मिलेंगे। मुझे अच्छे से याद है ये चीज, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमने डिस्कस किया था आलोक के बारे में। तो 26-27 अब सपोर्ट है यहाँ पर, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए आलोक चल रहा है, लेकिन एक स्टॉक है जो गिर रहा है भाई, पेटीएम गिर रहा है काफी ज्यादा, यहाँ पर चर्चा है। देखिए अब पेटीएम की टेक्निकल एनालिसिस करना काफी मुश्किल है दोस्तों, सही बात है भाई, क्योंकि चार्ट इतने पुराने नहीं है, सिर्फ जो है कहीं ना कहीं ज्यादा डेटा नहीं है, 1-2 महीने का डेटा है, और उस पर कोई सपोर्ट यहाँ पर टेक्निकली मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ 1100 के आसपास एक मानसिक लेवल है और काफी गिर चुका है, तो मेरे ख्याल से वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है मानसिक लेवल। टेक्निकली चार्ट पर मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये न्यू स्टॉक है, आईपीओ स्टॉक है, तो चार्ट ज्यादा पुराने हमारे पास है नहीं, लेकिन मानसिक लेवल 1100 है, तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है पेटीएम में। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस अब कहां है पेटीएम का? 1300 के आसपास पेटीएम का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। विप्रो के बाद चलते हैं भाई। देखिए आईटी स्टॉक्स में वन वे तेजी आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 725 के आसपास रेजिस्टेंस था विप्रो का, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है? 665 के आसपास विप्रो का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट करीब है, मेरे ख्याल से बहुत नजदीक में होंगे इनके रिजल्ट्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स देते हैं विप्रो और इन्फोसिस, टीसीएस, जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसबीआई कार्ड के पास चलते हैं। देखिए थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये सपोर्ट कहां पर है इसका? 875 के आसपास एसबीआई कार्ड का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस पहला कहां पर है? 950 के आसपास। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और नेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।